कार्यक्रम में इस ग्राम के हमारे बड़े भाई सरपंच जितेंद्र जेडेकर, इस ग्राम के उप सरपंच, इस ग्राम के सदस्य और मेरे सभी आदरणीय मंच, हम सबको पता है कि ये हर ग्राम में मने मेला का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें समिति ने पहले ही बोला कि ज्यादा समय लेना नहीं है। मैं शॉर्टकट में बोलना चाहूंगा। सचिव साहब, आपने जो बोला गांव के हर नागरिक को ग्राम के विकास के लिए कॉपरेट करना पड़ेगा, तब जाके ग्राम लोहारा का नाम गोंदिया तालुका न होती है, गोंदिया जिला न होती है, महाराष्ट्र में आएगा। ये आपकी बात से हम सहमत है। लेकिन सचिव साहब, एक ग्राम रत्ना के सरपंच ही आपको बात समझना पड़ेगा। हर ग्राम के पदाधिकारी, सरपंच हो, उप सरपंच हो या सदस्य हो, हर ग्राम का रोजगार सहायक हो और सबसे महत्वपूर्ण बात उस ग्राम का सचिव हो। जिस तरीके से ग्राम का सरपंच, उप सरपंच कोई आगे पीछे देखता नहीं, कोई सुनवाई करता नहीं, जो होगा सो देख लेंगे। अगर ऐसा सचिव हर ग्राम पंचायत का काम करने लग जाएगा, कोई जनता करे ना करे, लेकिन आप अगर सकारात्मक हो जाओगे सचिव साहब, आपको नियम की तो गांव का विकास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सचिव को सरपंच बनना पड़ेगा, सचिव को उप सरपंच बनना पड़ेगा, सचिव को गांव का अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। और जिस ग्राम का सचिव है, इस ग्राम का सचिव को हर नागरिक से, चाहे हमें और रिस्पेक्ट करे या ना करे, लेकिन आप सकारात्मक विचार के साथ हर घर में जाके रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब आपका ग्राम में लोहारा हो, गोंदिया जिला में, महाराष्ट्र में जाएगा। सचिव साहब, इस बात को आपके ध्यान रखना। मैं कहता हूँ हर ग्राम के सचिव को ओनली पर माझी स्वतःची नोकरी मी फालतूचे लटबन करणार नाही, मी जे काम करणार ते नियमानुसार करणार। अहो मी म्हणतो तुम्ही नशीबवाले सचिव साहेब, आपण तर 5 वर्षासाठी, फक्त 5, 6ची गॅरंटीच नाही, आपण तर विचार करतच नाही। तर त्या गावाच्या सचिवांनी जर योग्यपणे गावात काम केला, आपली नोकरी योग्यपणे सगळ्यांना पार पाडली, मी सांगतो सरपंच मागे राहणार, पण सचिन जर हा काम केला त्या गावाचा 100% विकास होणार, याची काही नाही। या मंचावरून मी अजून एक बात बोलतो, रामलला, हम रामते को बोलते राम जी है इसलिए रामते कहते हैं, हम रामपाली को राम दिया है इसलिए रामपाली बोलते हैं, लेकिन लोहारा में भी तो राम दिया है ना, तो लोहारा को राम जी का नाम क्यों नहीं? मेरे भाई और बहनों और ग्राम के वासियों और खास करके हमारे बड़े भाई, आप हमारे दिल्ली में हो, जितेंद्र भाई, नाम सोचिए जैसे इस महीने की 17 तारीख को गांव के विकास के लिए आपने ग्राम सभा का आयोजन किया, वो ग्राम के लिए हर व्यक्ति के नाम की आपने ग्राम सभा का आयोजन किया। ऐसा ही इस रामपाड़ी मेरे इस गोंदिया तालुका में अगर राम मंदिर हो तो ग्राम लोहारा की सरहद में है, और ये मुझे उनको सल्यूट करता हूँ। वो हमारे दादा बुजुर्गों ने यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया। हमारे उधर देखो मोदी जी, अयोध्या मंदिर, हमारे जितेंद्र भाई, आपने इस रामलीला के मैदान में हमारे इस उनके चरणों के अंदर हमारे को PM भंडारों का आयोजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ ये राम मंदिर, ये पहाड़ी ऐसा दृश्य कहीं भी नहीं है, हमारे गांव की 10 पीछे भानपुर में है, लेकिन ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलेगा। ग्राम लोहारा के वासियों और पदाधिकारियों, अब होता है 4 हमारी ये होती है। सचिव साहब, कभी आपने सोचे कि अब प्रवर्ग में ग्राम लोहारा के राम मंदिर को लाएंगे, पर्यटक स्थल में लाएंगे, और हम रिक्वेस्ट करके आमदार साहब से, हमारे आमदार तो वही जनता का आमदार हो, ऐसा आमदार तो शायद हमारे को मिलेगा। जितन भाई सही है, अरे ऐसा आमदार है, आपने रिक्वेस्ट करके चाहिए सचिव साहब, प्रस्ताव आपको तैयार करना है, बोलेगा हमारा जितेंद्र भाई, तो भेजिए, आपने भेजी ने अभी भेजिए। और हमारा ग्राम लोहारा 2 में नहीं आएंगे तो 2 में आएगा, और 2 में नहीं आएंगे तो 2 में आएगा। ये प्रस्ताव भेज देना काम आप सभी साहब आपका है। एक ग्राम पंचायत ला लिया मैंने, एक ग्राम पंचायत चाहिए हमारे को ग्राम लोहारा चाहिए, क्योंकि कर्मचारी मेरे ग्राम लोहारा किया।
मेरे सचिव साहब, ये बी सीरियस, ये जो बात है हम नियम की कर रहे, लोहारा का दर्जा और का ना मिले, दो का ना मिले, लेकिन दो का ना मिले, लेकिन दो का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा सुनहरा मौका कभी नहीं आएगा, ऐसा दृश्य राम मंदिर कभी नहीं आएगा। बोधा तालुका घूम जाओगे, राम मंदिर नहीं मिलेगा, और ऐसा दृश्य पहाड़ी का कभी नजारा नहीं मिलेगा। यह दृश्य मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। मेरे ग्राम लोहारा के वासियों, गांव का सरपंच, उप सरपंच, सदस्य ये जिम्मेदारी निभाते हैं, ये जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको पूरे घर वासियों, लोहारा के वासियों को निभाना पड़ेगा। हमारे रोजगार सहायक साहब ने मेरे जीजा जी हो, लेकिन मंच है हमारे रोजगार सहायक जी है, वो कहते हैं रोजगार सहायक साहब अभी केवाईसी करना है, ये केवाईसी करना है। रोजगार सहायक साहब, सचिव साहब, सरपंच साहब, हमारे ग्राम लोहारे का काम है, खेती किसानी का काम है, कोई बोझा बांधने जाता है, कोई माता बने धान काटने जाती है, आप उनके घर जाइए और ई केवाईसी करवाइए, क्योंकि ई केवाईसी के लिए हर परिवार को आना पड़ेगा, जितना उद्योग कार्ड में नाम है सबको आना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से नाराज नहीं होना जीता भाई, क्योंकि ये जनता के हम सेवक है, चुनने वाले जनता है। हमने पहले ही कहा था कि हम तुम्हारे लिए अच्छे से काम करेंगे, इनके लिए टाइम दीजिए। आप हर घर जाके सर्वे कीजिए, क्योंकि मेरे माता बहनों, भाइयों बहनों, मेरे बड़े पिताजियों का और युवा वर्ग का टाइम बचे, हमारी जिम्मेदारी है। हमें मानधन क्यों मिलता है सही साहब? आपको तो मानधन की कोई, बाप रे, ओ माय गॉड, इतना मानधन मेरे गांव के सरपंच ग्राम पंचायत सदस्य को मिल जाए ना, अरे वो लोहारा का झंडा इस गोंदिया में नहीं, पूरे देश में लहराता है। ये रियलिटी है, इस बात को ध्यान में रखना। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और जितेंद्र भाई आपने बोला आएंगे, अरे क्यों ना आएंगे आपकी नगरी में, अरे लोहारा आपका गांव होगा, लेकिन हमारे भी दिल में बसा हुआ एक ग्राम है। इतना ही बोलकर मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय सेवा, जय भीम, नमस्कार।